बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी सबकी फेवरेट समोसा चाट। रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो रमज़ान शरीफ भी जो है आपको पता है कि रमज़ान में चाट समोसा और ये सारी चीज़ें पकोड़े वगैरह कितने पसंद किए जाते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन में 3 टेबल स्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है और 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पका लिया है। अब इसमें कुछ मसाले जा रहे हैं, जिसमें कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कलौंजी। बाकी तमाम चीज़ें इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल की हैं। तो इस मसाले की अब हमने थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। आंच को जो है आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है। तेज़ आंच पे आप इसको बिल्कुल नहीं पकाइएगा, इससे मसाला जल जाएगा और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। जैसे ही भुनाई हमारी हो जाएगी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये भी इनका टेस्ट मैं आपको क्या ही बताऊँ कि समोसों में क्या ही इनका टेस्ट आता है। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने वैसे आधा कप धनिया और 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। अब जो है वो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें हरा प्याज डाला है। इससे भी टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। इन तमाम चीज़ों की हमने बिल्कुल 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है, ज़्यादा बिल्कुल इनकी भुनाई हमने नहीं करनी। अब हमने इसमें शामिल करने हैं बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़। ये मैंने आपको बताऊँ काफ़ी वीडियोस में अपनी में बता चुकी हूँ कि जब भी आप पोटैटोज़ जो है वो बॉयल करें, थोड़ा सा नमक डालें पानी में। जब पानी को उबाल आ जाए तो फिर आप उसमें जो है वो आलू डालें। लेकिन आप एक बात याद रखें, जब भी आप आलूओं को बॉयल करते हैं हमेशा जो है वो उसकी स्किन को पील करके ही बॉयल करें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे जो है एक तो खाना मज़े का बनता है, दूसरा फिर आपको बनाने में भी आसानी हो जाती है। तो हमने इसमें डाल दिए हैं बॉयल पोटैटो। अच्छा, साथ ही मैं इसको थोड़ा सा मैश भी कर रही हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि इस स्टेज पे आपने आंच को जो है वो मीडियम टू हाई रखना है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो है वो अब सिर्फ मिक्सिंग ही करनी है मसालों के साथ एक अच्छे वाली। बाकी तो जो तमाम चीज़ें थी वो गली हुई हैं, पोटैटोज़ भी जो है वो हैं वो भी बॉयल्ड हैं। तो हमें ज़्यादा फिर जो है वो ज़रूरत नहीं। मसाला हमारा तैयार है, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम समोसों की फिलिंग की तरफ। तो सबसे पहले एक बड़ा सा पेड़ा मैंने लिया था, उसको रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद हमने जो है वो एक ही साइज़ में छोटे से पेड़े जो है वो हमने इस तरह से बना लेने हैं। तो ये आप देखें कटिंग की मैंने इस तरह से, थोड़ा सा हम ऐसे प्रेस करेंगे तो पेड़ा हमारा बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे आसानी से जो है वो हम सारे ही पेड़े बना लेंगे। जो मैंने आटा इसके लिए जो गूंदा था समोसों की पेस्ट्री के लिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो वहाँ से भी आप उसको जो है वो देख के बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब हम जो है वो इसको पेड़े को हमने बेल लेना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी अपने समोसे की जो वीडियोस थी उसमें बता चुकी हूँ कि जब भी आप बेलेंगे पहले ड्राई मैदा में आप उसको अच्छे तरीके से रोटी को जो है वो रोटी के ऊपर लगाएंगे ड्राई मैदा और फिर आप उसको बेलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। यकीन करें ये हैंडल भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो अब जो सबसे ऊपर वाली रोटी है उसको हमने फोल्ड किया है दरमियान में से ऐसे। जब वो लाइन सी बन गई है तो अब हमने जो है वो तमाम रोटियों को उसी हिसाब से फिर कट कर लेना है। और ये भी एक बहुत आसान तरीका है। ये भी आपको जो है वो मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ज़रूर इनका ध्यान रखा करें। मैं बार बार बताती भी इसीलिए हूँ ताकि जो है वो आपको याद आ जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि आप देखें कुछ इस तरह से साइड्स पे मैंने पानी लगाया है उंगली की मदद से। अब इस तरह से हमने इसको जो है वो कोन की शेप दे लेनी है। और अब हमने इसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद अब हमने इसको जो है इस साइड से भी कुछ इस तरह से, ये आप देखें, प्रेस करके बंद कर लेना है। अच्छा, ये जो बाज़ार से छोटे से समोसे क्यूट से आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं जो हमें, ये आज मैंने सोचा है कि जब हम समोसा चाट बनाएंगे तो उस तरह से मैं बनाऊं। तो उनको जो है वो इस तरह से फोल्ड किया जाता है, ये देखें कुछ इस तरह से। एक और समोसा मैं उसकी फिलिंग करके आपको जो है वो दिखा देती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि
वीडियो में जितनी भी बातें हो सकें कोई भी मैं मिस ना करूं, छोटी छोटी बातें मैं बार बार रिपीट करूं, आपको बताऊं अच्छी तरीके से, ताकि क्योंकि आप मेहनत से अगर कोई चीज़ ट्राई करें तो वो फिर ख़राब ना हो, अच्छी ही बने। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी काफ़ी जो रेसिपीज़ हैं उनका रिस्पांस मुझे यही आता है कि रेसिपी बहुत अच्छी बनी है, और यकीन करें इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम इस तरह से हमने सारे समोसे जो है कुछ बना लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा ये जो मसाला था मैं आपको बताऊं तो इससे तकरीबन 42 समोसास बन गए थे, ये छोटे साइज़ के। तो अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो ऑयल को जो है वो सबसे पहले हमने नीम गरम करना है, उसमें हमने समोसेस को डालना है, और फिर हमने जो है वो पहले 3 से 4 मिनट के लिए आंच को हम स्लो ही रखेंगे। हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो पका लेना है। कलर आप देखें समोसों का बहुत ही मज़ेदार और अच्छा वाला कलर इसका आ रहा है। बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना है, क्योंकि ऑयल से निकालने के बाद भी आपको पता है समोसों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये देखें कुछ इस तरह सा कलर होगा तो हमने इनको निकाल लेना है। एक क्लोज लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह ये देखें कितने मज़े के समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो है वो हम आ जाते हैं चाट की तरफ। तो सबसे पहले एक आपने जो भी डिश ले लेनी है उसमें सबसे पहले आपने योगर्ट डालना है। नीचे हमने तय में योगर्ट डाला है। अब हम इसके ऊपर जो है वो जितने समोसे हमने रखने हैं वो हमने रख लेने हैं। समोसे रखने के बाद मज़ीद थोड़ी सी योगर्ट हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। अच्छा योगर्ट में अगर आप जो है वो नमक या मिर्चें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने चटनी में जो है वो नमक और मिर्चें काफ़ी तेज़ रखी थी तो मैंने फिर योगर्ट में ऐड नहीं की। ये जो दोनों चटनियाँ हैं, एक ग्रीन चटनी है और एक इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही वीडियो में मैं सारी रेसिपीज़ ऐड कोशिश करती हूँ ना करूँ, कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। अब जो है वो मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला है, प्याज डाला है, आप टमाटर डाल रही हूँ, और थोड़े से अनार के दाने मैंने इसके ऊपर डाले हैं। अच्छा आप इसके ऊपर अगर सफ़ेद चने डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो चाट हमारी बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गई है। यकीन करें ये इतने मज़े की चाट थी कि सब ने इसकी तारीफ़ की। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान रेसिपी थी और बहुत जल्दी भी बन जाती है, और रमज़ान के लिए स्पेशली ये बहुत ही जो है वो अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।